मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आरटीआई कानून बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोगों ने उसका मिसयूज़ भी किया। तो क्या आने वाले समय में भारत का आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार कानून बदल सकता है? क्या आपको सरकारी नोट्स, फाइलिंग के नोट, जो अफसरों के नोट होते हैं, जब कोई सीक्रेट फाइल होती है उसके नोट आप मांगते हैं, क्या वो बैन हो सकता है? और क्या सूचना का अधिकार कानून कमज़ोर हो सकता है? इस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे जो आज लोकसभा संसद में पेश हुआ उसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन अंधता नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद करके ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए और गोपनीयता का कानून का पालन करना चाहिए। और उसमें एग्जाम्पल दिया गया है लंदन का, यानी यूके का, कि वहाँ भी गोपनीयता, जो सरकारी कागजात है, जो फाइलिंग होती है, वो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। और भारत में इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि क्या अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, अगर सीक्रेट चीज़ें, अगर फाइलिंग नोटिंग बाहर आ जाएगी तो अफसर काम करने से डरेंगे। तो क्या है ये मामला, इस पर आप चर्चा करते हैं। दरअसल मित्रों, आज इकोनॉमी सर्वे पेश हुआ और उसमें बहुत सारी बातें कही गई है। देश की इकोनॉमी 6.8 से लेकर 7.2 तक होगी। हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, हम इनोवेशन कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम एआई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा मिशन। लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी बात आज इकोनॉमिक सर्वे ने कही, वो कही है कि आरटीआई कानून को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। जो आरटीआई कानून है उसको एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि उसमें जो पारदर्शिता की चीज़ें वो कहाँ तक जानी चाहिए। क्या इस कदर की पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप जो नीतियाँ होती हैं, उस नीतियों में जो फाइलिंग होती है, जो नोटिंग होती है, उसको भी आप मांग लेते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून 2005, यह वही कानून है जिसने आम नागरिकों को सवाल पूछने की ताकत दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक दिया और सरकार की फाइलों पर जमी चुप्पी को तोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर तरह की जानकारी सार्वजनिक करना हमेशा बेहतर शासन की ओर ले जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पारदर्शिता के नाम पर खुद शासन को कमज़ोर कर रहे हैं। आरटीआई की उपलब्धि भी है तो चुनौतियां भी हैं। आरटीआई एक्ट को दुनिया भर में भारत के सफल लोकतांत्रिक सुधारों में गिना जाता है। इसने जवाबदेही बढ़ाई, प्रशासनिक गोपनीयता का पर्दा हटाया और आम नागरिकों को ताकत दी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हर ताकत औजार के साथ जोखिम भी आते हैं। अगर हर मसौदा, हर आंतरिक टिप्पणी, हर अधूरी सोच बिना संदर्भ के सार्वजनिक हो जाए तो क्या अधिकारी खुलकर काम कर पाएंगे? दुनिया का अनुभव क्या कहता है? सूचना का अधिकार कोई भारत का ही विचार नहीं है। ये स्वीडन ने 1766 में दुनिया का पहला सूचना का कानून बनाया था। अमेरिका ने 1966 में बनाया था और ब्रिटेन ने 2000 में बनाया था। भारत ने 2005 में बनाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने बाद में कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर गोपनीय चर्चा के बिना सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। ब्रिटेन की संसद की एक समिति ने माना कि नीति निर्माण से के दौरान खुली चर्चा का रक्षा बहुत जरूरी है। भारत में आरटीआई क्यों व्यापक है? भारत का आरटीआई कानून दुनिया में कई देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा खुला है। अमेरिका में आंतरिक नोट्स और इंटर एजेंसी मीमो बाहर नहीं आते। ब्रिटेन में नीति निर्माण से जुड़े दस्तावेजों पर रोक है। विश्व बैंक भी आंतरिक विचार विमर्श साझा नहीं करता है। लेकिन भारत में फाइलिंग नोट्स, ड्राफ्ट टिप्पणियां, आंतरिक पत्राचार अक्सर सार्वजनिक हो जाते हैं और यह पारदर्शिता की ताकत है। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। अनचाहे परिणामों का खतरा। अगर हर विचार सार्वजनिक हो जाए तो अधिकारी क्या करेंगे? कम बोलेंगे, सुरक्षित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बड़े और साहसी फैसलों से बचेंगे। लोकतंत्र में जरूरी है कि अंतिम फैसलों पर जवाबदेही हो, ना कि हर अधूरी सोच पर। अदालतों ने भी संतुलन को माना
भारतीय न्यायपालिका ने साफ कहा है कि गोपनीयता और निजता लोकतंत्र के दुश्मन नहीं है। गिरीश रामचंद्रा देशपांडे केस में 2013 में और आर.के. जैन केस में 2013 में ही और कैनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम 2017 के केस में व्यक्तिगत रिकॉर्ड और गोपनीयता रिपोर्ट तभी साझा होगी जब बड़ा जनहित उसमें समाहित हो। आगे क्या, इकोनॉमिक सर्वे यह नहीं कहता कि आरटीआई को कमजोर किया जाए, लेकिन आरटीआई की आत्मा बनी रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी धार बनी रहे, ब्रेन स्टॉर्मिंग नोट्स, वर्किंग पेपर्स, वर्किंग गोपनीयता सेवा कानून, इन पर सीमित और स्पष्ट सुरक्षा पर बहस जरूर होनी चाहिए। यानी 3 बातों पर, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग नोट होते हैं, जो फाइलिंग होती है, सरकारी फाइल चलती है, वर्किंग पेपर्स होते हैं, कोई कानून बनने से पहले या कोई नीति बनने से पहले एक वर्किंग पेपर सर्कुलेट होता है इंटर मिनिस्ट्रियल, उस पर विचार करते हैं, और गोपनीयता सेवा रिकॉर्ड, बहुत सारे कागज ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग आरटीआई लगा लगा के उन कागजों को निकाल लेते हैं। तो इन पर सीमित और स्पष्ट सुरक्षा पर बहस होनी चाहिए। यह सुझाव है, आदेश नहीं है। मकसद सिर्फ एक है, बेहतर शासन प्लस मजबूत लोकतंत्र। आरटीआई एक्ट कोई जिज्ञासा शांत करने का औजार नहीं है, यह लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम है। यही संतुलन है, फैसलों पर पूरी जवाबदेही, लेकिन फैसला तक पहुंचने की प्रक्रिया में ईमानदार और निर्भीक चर्चा की आज़ादी, पारदर्शिता और विवेक दोनों एक साथ चलेंगे, तभी लोकतंत्र बचेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आरटीआई में सीमित सुधार जरूरी है या जैसा है वैसा ही ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।